खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। सतना जिले का एकलव्य विद्यालय बना राजनीति का अखाड़ा। सतना जिले का आदर्श एकलव्य विद्यालय आज राजनीति का अखाड़ा बन गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर मारपीट और गाली गलौज के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय भाजपा विधायक भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि प्रिंसिपल शिक्षक पर छात्र छात्राओं को उकसाने का आरोप भी लगा रहे हैं। आवासीय एकलव्य विद्यालय में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राएं इतने आक्रोशित हैं कि विद्यालय में ताला जड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राएं लामबंद हैं और प्रचार और 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर विद्यालय से हटाने की जिद पर अड़े हुए हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रचार बाबू और 2 शिक्षक आए दिन उनके साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, मारपीट की जाती है, छात्राओं के साथ अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक पान गुटखा खाकर छात्रों के ऊपर थूकने जैसे संगीन आरोप छात्राओं द्वारा लगाए गए हैं। क्या हुआ था वर्षा आपके साथ में? सर कल जीके मुझे बनाने के लिए सर बोले थे, तो मैं क्या जैसे हम लोग हिंदी मीडियम तो इंग्लिश से ट्रांसलेशन बनता नहीं है, तो सर के हम लोग हेल्प लेने गए थे, तो मैं सर इकट्ठा थे, तो सर क्या कहते उसके लिए बोल दिए कि तुम मर्यादा मतलब यहाँ सबके पूरी भरी असेंबली में बोल दिए कि मर्यादा भूल रही है। होता कौन हो क्योंकि उसके साथ बैठी थी। और क्या बोल रहे थे? और सर फिर सर दूरी खड़े थे तो बोलते कि इस मजनू की फ़ोटो खींचो। आपको क्या बोले? आपको भी कुछ बोले थे? सर मैं नहीं सुनी थी। क्या नाम है आपका? सर वर्षा रावत। क्या हुआ था तुम्हारे ऊपर? थूका कौन था और किस लिए थूका था? सर हम लोग सर से बात करने आए सर, तो हम सर एक लोग गए सर बात करने, तो हम लोग यहाँ खड़े थे सर, हम लोग को समझाया था सर, तो मतलब सर वो बहुत खाए हुए सर, तो उनके मुंह से निकल गया था। क्या खाए हुए थे? सर ये सर गुटखा जैसे ही था सर। गुटखा था? अब ये नहीं पता सर। तुम्हारे साइड में पड़ा था? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? रुपेश कुमार। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों मारा गया था तुम्हें? मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसमें यहाँ भर के पंचा था वो फुटबॉल, तो खेल रहे थे। सर बोला बाबू सर बोले पंचर क्यों, बोले यहाँ पर भर लो, तो भरे, फिर पंचर होगा तो फिर दोबारा बुलाए किसका फुटबॉल, तो मैं निकलवा रहा है, तो रूम में बुला के मारे। काहे से मारे थे? हाथ से और लात से भी। किसने मारा? बाबू सर। बाबू का नाम? सर। आपका क्या नाम है? तुलसी साचन। आप लोग इधर धरना पे बैठे हो, तालाबंदी करके रखे हो गेट पे, क्या कारण था आप लोगों का? सर कारण ये था कि हमारे सर से मारपीट की गई है और प्रिंसिपल सर हम लोगों के सामने सर को बोल रहे थे कि गलत शब्द का यूज़ करके हम बोल रहे थे कि ऐसी तैसी कर दूंगा, कर देंगे, या फिर वो रहेगा। सीधे चैलेंज दिए बड़ी असेंबली में, ये बोला गया कि वो या फिर वो रहेगा या फिर मैं रहूँगा। और दीदी के साथ ही मेरी सगी सिस्टर, दीदी के साथ ये बोला गया कि गलत शब्द का यूज़ करके बोलेंगे लैला मजनू यहाँ ये वो बैठे रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और रात में 12 बजे 12:30 समथिंग किसी को नहीं जाना चाहिए सर वो छात्रावास में सर। अब प्रिंसिपल सर जाके आवासीय एकलव्य विद्यालय पर आज सुबह से हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। छात्र छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। छात्रों का आरोप था कि प्रिंसिपल द्वारा अनर्गल आरोप लगाया जाता है व अपशब्द कहकर मारपीट की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज आवासीय विद्यालय के छात्र आक्रोशित हो गए और विद्यालय परिसर में ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। हालांकि इस पूरे मामले में स्कूल के प्राचार्य एसपी मिश्रा की माने तो संगीत के शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है। वो छात्र छात्राओं को भड़का रहे हैं और साजिश रचकर स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की अव्यवस्था, बच्चों के साथ मारपीट, गाली गलौज, गुटखा खा के थूकना, ब्लैंक पेपर में दस्तखत कराना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना,
एक बाबू के द्वारा लोगों के साथ मारपीट करना मतलब जंगल राज स्थापित है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक प्राचार्य हूँ और प्राचार्य की दृष्टि से और प्राचार्य के दृष्टिकोण से मैं ये देखता हूँ कि जो बातें आपने सुनी उस पर कितनी सत्यता है, पहले इसकी सत्यता आप जान लीजिए, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। आप बता दीजिए क्या सत्यता है। आप सत्यता ये है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं बच्चों को उसी तरह से मानता हूँ जिस तरह से उनका भविष्य का निर्माण करने के लिए हमको शासन ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। रही बात इस तरह की बात जब हमारे संज्ञान में आती है तो मैं उसको रोकता हूँ। और ये जो बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, इन भोले भाले बच्चों को पूरी तरह से मिसगाइड किया गया है, जो आपके सामने आज यह दृष्टिगत है। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो क्या कभी भगवान झूठ बोलते हैं? देखिए, भगवान और बच्चों में यही अंतर होता है कि भगवान जिसको आप कह रहे हैं, भगवान दिखता नहीं है और ये दिखते हैं। इनके कान होते हैं, इनकी आंखें होती हैं और इनको मिसगाइड किया जा सकता है, भगवान को नहीं किया जा सकता। ये बच्चे आज तालाबंदी करके बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? हाँ, मामला तो इसका ये है कि हमारे यहाँ जो एक अतिथि अध्यापक संगीत के आए हुए हैं और निश्चित रूप से मैं जो शासन के नियम और रूल और रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से ये आए यहाँ पर। इन्होंने संगीत की शिक्षा दी और संगीत की शिक्षा देने के बाद इनको संगीत की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। बच्चे अभी हमारा CBSE बोर्ड शुरू हो रहा है और उस CBSE बोर्ड में इतने इनकी एंग्जाइटी नहीं है कि हमको एग्ज़ाम देना है और ये कह रहे हैं कि हमें संगीत का शिक्षक चाहिए। और संगीत का शिक्षक पूरी तरह से उनको गाइड कर रहा है और उसी गाइडेंस से बच्चे जो है। ये संभव है कि एक शिक्षक पूरे स्कूल को गाइड करे? आप प्रचार होते हुए नहीं गाइड कर पा रहे हैं। नहीं, हम नहीं, यही तो बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो संगीत शिक्षक जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं उसको मैं रोकना चाहता हूँ। कल कोई अनहोनी घटना हो जाएगी, इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर होगा ना। जब से ये एकलव्य विद्यालय बना हुआ है तब से विवाद की स्थिति, अनियमितताएं नजर आ रही हैं। इवन यहाँ पे पत्रकारों को आने पर रोका जाता है। तरह तरह के, आपके एक शिक्षक नहीं है, आपके यहाँ कई शिक्षक हैं और कई बच्चे हैं। खाने में अनियमितता, हर चीज़ में अनियमितता दिख रही है। देखिए, सबसे पहले है रोका जाता है। इसमें हमारे जो एकलव्य विद्यालय है उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है और कलेक्टर का खरगोन का एक पत्र है कलेक्टर का कि कोई यहाँ पर बाहरी व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद ना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों का है। हम 200 बच्चियाँ हमारे पास हैं और 200 बच्चे हैं, तो आप स्वाभाविक है कि 200 बच्चियाँ हम 200 बच्चियों के प्रीमाइसेस में तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, पहली चीज़। रही बात खाने की, तो खाने का आप खुद जांच कर सकते हैं। खाने का मैं खुद देखता हूँ, खाना ठीक मिलता है बच्चों को। यदि खाना नहीं मिलता होता तो ये खाने के लिए शोर करते। आवासीय विद्यालय की हंगामे की खबर सुन मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी विद्यालय परिसर पहुंचे। छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सतना से बात की। सतना कलेक्टर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार नागिन त्रिपाठी, आवासीय विद्यालय के अधिकारी व चौकी प्रभारी संतोष पुजारी को विद्यालय परिसर में भेजा। विधायक ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि इस पूरे मामले की जांच जल्द पूरी हो। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये माई शारदा की कृपा है कि मैहर में एकलव्य विद्यालय है, जिस मैहर में डिंडोरी, मंडला, रीवा चारों तरफ के बच्चे कटनी इस मैहर में पढ़ रहे हैं। और इस बात का दुर्भाग्य है कि ये बच्चे, आज मैं जब आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि तमाम गुरुजनों के द्वारा, तमाम शिक्षकों के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट, तमाम आदि जो बयान दिए गए, बताया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। इस संबंध में जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय से बात किया हूँ। कलेक्टर महोदय अभी अपने प्रतिनिधि तहसीलदार, यहाँ के प्रभारी, थाना प्रभारी और शिक्षा के अधिकारी जो ट्राइबल के हैं उनको भेज रहे हैं। आज इसकी विधिवत जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद मैं लगातार इस छात्रावास में आऊँगा और बच्चों को देख रेख करूँगा
उनके साथ किसी भी तरह गलत होगा तो उसका परिणाम संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनको भोगना पड़ेगा। ठीक है। बहरहाल परीक्षाएं सर पर आ चुकी हैं और ऐसे में छात्र छात्राओं का हड़ताल करना उचित नहीं है। आरोप भी संगीन लगा रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द जांच कराकर मामले को सुलझाने की जरूरत है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और शिक्षा का मंदिर भी बदनाम ना हो। हाँ, देखिए हमें पता चला कि कुछ टीचर्स ने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया, या बच्चों का जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि कुछ मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके चलते कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठा, मतलब विद्यालय के छात्र इकट्ठा थे और यहाँ पर शायद तालाबंदी की। तो मैंने उनको समझा दिया है, अभी क्लास में गए हैं और हम फिर आगे पेरेंट्स की मीटिंग लेके बच्चों की क्लास में जाकर समझा देंगे। ये पढ़ाई का केंद्र है और अगर किसी को परेशानी है तो पहले अपने पेरेंट्स को बताए, और अगर पेरेंट्स को नहीं बता सकता है तो जो भी टीचर हो, सारे अगर टीचर अगर ठीक भी नहीं होंगे, मान लीजिए तो सारे तो नहीं होंगे, तो जो उनको क्लास में बाकी टीचर्स हैं उनमें से किसी को बताएं। इस तरह से अगर कोई समस्या आती है, अच्छा पूर्व में कई बार आया, मुझे इस तरह की कोई समस्या समझ में नहीं आई, आज ये आई है। हम इसका और अध्ययन करेंगे कैसे इसका हम सोल्यूशन ऐसा करेंगे फिर भविष्य में इस तरह की बातें ना हो।